Students, class 7th, chapter 1, geography. Our environment. Our chapter is related to our environment. पर्यावरण. हमारा जो चैप्टर है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द एनवायरनमेंट. वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द how the physical and the biological environment interact. We also study about the natural environment, which include the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and the biosphere, and how human are depend upon the environment. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन की पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं एनवायरनमेंट के वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर क्या हैं. उसके अलावा हम ये भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर पर कि इंसान यानी हम और आप एनवायरनमेंट पर किस तरह से डिपेंड करते हैं. द टर्म एनवायरनमेंट इज़ ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर. जो एनवायरनमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द से लिया गया है, फ्रेंच शब्द के शब्द से एनवायरनर, जिसका मतलब क्या है, नेबरहुड. Therefore, environment means the surrounding or the condition within which any living organism exists. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि environment का मतलब वो conditions, वो surroundings हैं जिसमें कोई भी living organism exist करते हैं यानी कि रहते हैं, यानी कि हम और आप जहाँ रहते हैं तो हमारे जो surroundings है, जिन conditions में हम रहते हैं, all these are the part of our environment. आवर एनवायरनमेंट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. ये अलग अलग मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड ग्रुप, जिसको हम दो कैटेगरीज या दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ. नेचुरल एनवायरनमेंट में पृथ्वी के बायोलॉजिकल और फिजिकल एलिमेंट को शामिल किया जाता है. अब सवाल ये उठता है कि भाई फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ द नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट. तो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो नॉन लिविंग चीज़ों से या अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है. अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हुए? जैसे कि लैंड है, वाटर है, हवा है. ऑल दीज आर द अबायोटिक कंपोनेंट एंड दे कंप्राइज द फिजिकल एनवायरनमेंट. इट इज़ आल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या है? हैबिटेट कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह. देखिए एयर है, वाटर है, लैंड है यानी ज़मीन पर भी हम और आप रहते हैं और बहुत से जानवर रहते हैं. इस तरह पानी है, हवा है. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसे बनता है? बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है. उसमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं? ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल and even the microbiological organism. तो ये सब भी किसका हिस्सा है? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का. अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ फाउंड बाय द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन एनवायरनमेंट किससे बनता है? हमसे और आपसे, इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से. देयर क्रिएशंस है, देयर एक्टिविटीज़ एंड द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशन इन विच दे लिव. यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, अब हमारी पॉलिटिकल सराउंडिंग, सोशल सराउंडिंग जो भी हम करते हैं ये सब क्या हैं? ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट. इसमें क्या क्या शामिल है? इंसानों के ज़रिए बनाई गई चीज़ें, जैसे कि रोड है, बिल्डिंग्स है. ये क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ह्यूमन ऑक्यूपेशन सच एज फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस लाइक family, community, educational institutions, workplace, political situations and so on. जिस फार्मिंग है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट है. कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना, वहाँ का भी अपना एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है. तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट. हम जहाँ काम करते हैं वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है. हमारा घर भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है. हम जिस रोड से गुजर के अपने घर से अपने दफ्तर या ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से अपने घर जाते हैं, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है. हम किस पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है. तो एनवायरनमेंट एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है या ब्रॉड कॉन्सेप्ट है.
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिश्ता है, क्या इंटर रिलेशनशिप है। द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। वी ऑल नो दैट बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. There is a constant interaction between the two in the form of transfer of energy and matter. इन दोनों में क्या है, एक इंटरेक्शन, एक constant interaction in the form of transfer of, किस फॉर्म में, transfer in the form of transfer of energy and matter. The biotic and abiotic element of the environment. बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट जो होते हैं एनवायरनमेंट के, वो भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. जिस तरह एनवायरनमेंट हमारा हिस्सा है, इसी तरह हम भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है. हम भी मानते हैं ना कि वी आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं. एनवायरनमेंट में मौजूद चीज़ें वो भी तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं. क्या एनवायरनमेंट में मौजूद हवा में हम सांस नहीं लेते, तो क्या वो हवा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है. तो ये क्या है, इन दोनों में क्या है, एक इंटरेक्शन है. नीचे की पॉइंट है, अबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल कंपोनेंट. जैसे कि एनवायरनमेंट जिसमें कौन कौन शामिल है, जैसे कि हवा है, पानी है और ज़मीन है. बायोटिक में आते हैं लिविंग और बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे प्लांट्स और एनिमल. लेट अस टेक क्लोजर लुक. हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल और बायोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑब्टेन इट्स एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम द सन. देखिए मैं आपको समझा रही हूँ कि इनमें किस तरह से ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो अपने एनर्जी कहाँ से हासिल करता है, सूरज से. Change in air, water and even landform features occur directly or indirectly due to the solar energy. चेंज हो जाते हैं हवा में, पानी में. ये जो होती है डायरेक्टली क्या होती है, सोलर एनर्जी. डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी की वजह से इसके जो फीचर्स हैं लैंडफॉर्म के, पानी के, हवा के, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. दीज चेंज इन टर्न अफेक्ट द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. और यही जो बदलाव होता है, इसी से हमें पता चलता है कि हाँ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है. जब कोई चेंज होता है ना, बदलाव होता है, उसी बदलाव से हमें ये अंदाज़ा होता है कि किसी चीज़ ने इसको असरअंदाज या अफेक्ट किया है. अगर कोई चीज़ एज इट इज़ अपनी सेम पोजीशन में रहती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस पर किसी चीज़ का अफेक्ट हुआ नहीं. बदलाव से तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ भाई कोई चीज़ इसको असरअंदाज कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे समझाती हूँ, एक बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल ऐसे ही कि मान लीजिए हमें फ़ीवर है, हमने दवाई खाई. अगर उस दवाई से वो फ़ीवर नहीं ठीक होता है तो हम नहीं कह सकते कि भाई उसका कुछ अफेक्ट हमारे ऊपर पड़ा है. हमारे अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा, या तो उससे हमारा फ़ीवर ठीक हो जाएगा या हो सकता है कि हमें कोई नई प्रॉब्लम, यानी कि एक बदलाव आना है ज़रूरी है. इसी से पता चलता है कि ये चीज़ असरअंदाज हो रही है. द बायोटिक एलिमेंट डिपेंड ऑन द अबायोटिक एलिमेंट फॉर देयर सर्वाइवल. जो बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए अबायोटिक एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, लैंड पर, एयर पर. क्या बिना हवा के हमारी ज़िंदगी पॉसिबल है? नो. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट. सारे ही पौधे कहाँ से हासिल करते हैं अपना खाना, ज़मीन, पानी, हवा और सूरज की रोशनी में. इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स. सारे ही जानवर अपने खाने की चीज़ें कहाँ से हासिल करते हैं, चाहे डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें, पौधों से. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बायोटिक एलिमेंट्स अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं किस पर, अबायोटिक एलिमेंट्स पर. द बायोटिक एलिमेंट्स आल्सो अफेक्ट द फिजिकल एनवायरनमेंट इन मैनी वेज. बायोटिक जो एलिमेंट होते हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट को कई तरह से असरअंदाज करते हैं. मिसाल के तौर पर प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर.
हम सब जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो क्या करते हैं, अपने लिए खाना तैयार करते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड बरिंग एनिमल डिग अप द सॉइल एंड मेक इट लूज। और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, खोदते हैं उस मिट्टी में और उसको एंड मेक इट लूज, और उसको उसमें उसका लूज करते हैं। मिट्टी को आपने देखा होगा कभी जानवरों को, जो अक्सर मिट्टी को खोदते हैं, वो अपने लिए घर वर भी बनाते हैं और वहाँ रहने के लिए अपने इंतज़ाम करते हैं। इसी अब पेड़ों के ज़रिए छोड़ी गई ऑक्सीजन में हम और आप सांस लेते हैं। ह्यूमन बीइंग विद देयर वेरिड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स आल्सो कॉज अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। हम सब जानते हैं कि हमारी ऐसी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि खेती बाड़ी है, पेड़ों का काटना है, माइनिंग है, रोड्स का बनाना है, बिल्डिंग्स का बनाना है, जिसकी वजह से जो हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहा है। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई रोड बनाना छोड़ दीजिए। अगर हम एनवायरनमेंट के बोथ आर इंटररिलेटेड, अगर हम रोड को बनाना छोड़ दें, फॉर एग्ज़ाम्पल सोचें कि भाई जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम हो जाएगा, सड़कें ना बनाएं और उन्हें पक्का ना करें, ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो कच्ची सड़कें रहें, रोड कच्चे रहें और ज़्यादातर लैंड हमें एग्रीकल्चर के लिए मिलता रहे, तो क्या होगा, इसका असर कहाँ पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पर। और रोड का कंस्ट्रक्शन का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है किसी भी देश की इकनॉमी में। तो क्या है, एक चीज़ हमारे लिए हम जानते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज़ क्या है, नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। लेकिन क्या हमने पेड़ों को काटना बंद कर दिया? नहीं, हम पेड़ भी काटेंगे क्योंकि हमें लकड़ी भी चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए। क्योंकि बिना फर्नीचर के हम अपने बिना फर्नीचर के घर में तो नहीं रह सकते। घर बनवाएं और दरवाज़ा ना लगाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो उस दरवाजे को बनाने के लिए हमें लकड़ी भी चाहिए, जबकि हम ये जानते हैं कि पेड़ों का काटना हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हम जानते हैं कि हमारी ये सारी एक्टिविटीज़ फिज़िकल एनवायरनमेंट को असरअंदाज करती हैं, लेकिन फिर भी हम ये सारे काम करते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। This is a natural environment, and natural environment I will discuss in my next video. Thank you.